पूतू, पिछले टर्न पर हम लोगों ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में टेंस संबंधी परिवर्तन पढ़े थे। कौन से संबंधी परिवर्तन? टेंस संबंधी परिवर्तन। पार्ट 1 में जैसा कि हम दिखा रहे हैं, जैसे इज एम आर है तो वाज वेयर हो जाता है, हैज हैव है तो हैड हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस है तो सेकंड फॉर्म बदल जाता है। आज हम लोग ये देखेंगे, थोड़े से इसमें नियम बचे थे। पहला नोट लिखा है कि यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब सदैव सत्य रहने वाली बात। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब सदैव सत्य रहने वाली बात, या फिर आदत प्रकट हो, या फिर क्या प्रकट हो? आदत। तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, तो यहाँ अर्थ निकालिए जरा सा। अर्थ माने पृथ्वी, इज माने है, राउंड माने गोल। पृथ्वी गोल है, ये बात सही है कि नहीं सही है? और जब सही बात होगी तो कोई टेंस नहीं बदलेंगे। टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। अगर बात सही नहीं होती तो इज को वाज करते, लेकिन नहीं किया, यहाँ पर इज का इज ही रहा। क्यों? क्योंकि ये बात सत्य है। सेकेंड उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण, टीचर सेड सन राइजेज इन द ईस्ट। टीचर सेड सन राइजेज इन द ईस्ट। अर्थ निकालते हैं। सन माने सूरज, राइजेज माने निकलता है, ईस्ट माने पूरब में। ये बात सही है, सही बात का टेंस नहीं बदलते, तो केवल दैट लगा दिया। टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। और लास्ट वाला उदाहरण हमारा आया, ही सेड मैन इज मॉर्टल। मॉर्टल माने नासवान, मॉर्टल माने नासवान, मॉर्टल माने नासवान। आदमी नासवान है, यह बात भी सत्य है, तो इज का इज ही रहा, टेंस नहीं बदला। ही सेड दैट मैन इज मॉर्टल। ही सेड दैट मैन इज मॉर्टल। अब आते हैं पूतू, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस होता है असर्टिव का इनडायरेक्ट बनाना। पहला कौन सेंटेंस होता है? असर्टिव। पहला कौन सा सेंटेंस होता है? असर्टिव। तो हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव का इनडायरेक्ट बनाना। क्या पढ़ेंगे? असर्टिव का इनडायरेक्ट बनाना। सबसे पहले ये जाने कि पहचान क्या होती है। जब असर्टिव पहचान पाएंगे तभी तो रूल लगाएंगे। तो असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? तो असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है और अंत में क्या लगा होता है? फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है, अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। रूल नंबर 1 देखिए क्या लिखा है, केवल से या सेड को नहीं बदलते। अगर किसी वाक्य में केवल से लिखा है, अकेले से लिखा है, या फिर केवल सेड लिखा तो उसे नहीं बदलेंगे। से टू को टेल में बदलते हैं। सेड टू अगर लिखा है तो सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं। आइए उदाहरण देखिए। सबसे पहला उदाहरण देखिए, ही सेज ही इज ए गुड बॉय। तो देखिए क्या लिखा है, सेज लिखा कि नहीं लिखा? से को नहीं बदलते हैं, मैंने अभी लिखाया तो ही से लिख दिया। कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं? दैट। तो यहाँ कॉमा लगा तो क्या लगा दिया? दैट। ही से दैट ही इज ए गुड बॉय। और जब इधर से लिखा होता है तो इज को भी नहीं बदलते, इज ही रहते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे, ही सेड ही इज ए गुड बॉय। तो ही सेड कॉमा हटा के दैट ही, अब इज का क्या बदल देंगे? वाज। ये कल मैंने बताया था, लाइन खींच के परिवर्तन जो मैंने लिखाए हैं टेंस संबंधी परिवर्तन, यहां से देख लीजिए। इज एम आर दिया है, इज एम आर काहे में बदलता है? वाज वेयर में। तो इसीलिए यहां पर देखिए आप क्या दिया है, इज दिया है, क्या बदल दिया? वाज। ही सेड दैट ही वाज ए गुड बॉय। अगला देखिए, सेड टू दिया है, सेड टू काहे में बदलता है? टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी, कॉमा हटाकर दैट ही, और इज एम आर आपका काहे में बदलता है? वाज में। ही वाज ए गुड बॉय। ये हमने असर्टिव का इनडायरेक्ट बनाना सीखा है। अभी सर्वनाम संबंधी नियम कल सीखेंगे। और आज एक एक्सरसाइज करते हैं जितना मैंने सीखा है, इसको आप देखेंगे, क्योंकि आपसे ये गलतियां एक्सरसाइज में होती हैं, तो इसको हम लोग ढंग से देखें। जैसे मैंने पहला वाक्य लिखा, मोहन सेड हरी प्लेज क्रिकेट। तो केवल सेड लिखा तो मैंने सेड ही रखा, तो मोहन सेड। कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं? दैट। तो मैंने दैट लगा दिया। हरी प्ले में यस दिया है, मैंने पीछे यहां पर लिखाया है, अगर फर्स्ट फॉर्म दी हो या फिर फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस तो काहे में बदल जाता है? सेकंड फॉर्म में। इसलिए यहां पर प्ले में यस या ईएस दिया है तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड क्रिकेट।
ध्यान रहेगा। अगला हरी सेड, केवल सेड दिया, सेड ही रहा, कॉमा हटाकर दैट लगा दिया। मोहन, अब क्या लिखा है आप देखिए, इज, और अभी मैंने 2 बार बताया इज एमआर काहे में बदलता है, वाज में, तो मोहन वाज रनिंग ऑन द रोड। अगला आप इसी तरह देखेंगे मालती सेड हरी हैज नॉट बॉट बुक, तो मालती सेड कॉमा के हटा करके दैट हरी हैड नॉट बॉट बुक। देखिए है कि नहीं, जो हैज है वो काहे में बदल जाता है, हाइड में। इसी तरह से अगला मीना सेड टू दिया, आप देखिए सेड टू काहे में बदलता है, टोल्ड में, मीना टोल्ड, लता कामा हटाकर दैट, शीला। अब देखिए वेंट लिखा है, आपने पढ़ा है गो वेंट गॉन, वेंट कौन सी फॉर्म है, सेकंड, और सेकंड फॉर्म काहे में बदलती है, ये बहुत पेपर में आ जाता है, ध्यान रखिए। ये देखिए मैंने लिखा है सेकंड फॉर्म दी हो या फिर डिड दिया हो तो हाइड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है। इसीलिए यहां पर वेंट दिया है तो मैंने वेंट को क्या कर दिया, हाइड प्लस थर्ड फॉर्म, हाइड और गो, वेंट की थर्ड फॉर्म गॉन, टू आगरा। अगला रामू सेड टू अहमद अमर वाज सेलिंग कार, तो रामू सेड टू दिया तो टोल्ड में बदल दिया, रामू टोल्ड अहमद कॉमा हटाकर दैट, अमर वाज वेयर और आईएनजी दिया है, वाज वेयर आईएनजी हैड बीन में बदलता है तो अमर हैड बीन सेलिंग कार, अमर हैड बीन सेलिंग कार। इसी प्रकार से अगला आइए, आई सेड टू यू, तो सेड टू टोल्ड में बदलता है, आई टोल्ड यू, कॉमा हटा के दैट हरी। अभी मैंने बताया था कि अगर डिड दिया हो या फिर सेकंड फॉर्म दी हो तो हाइड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलती है, तो हरी हैड नॉट हेल्प्ड मोहन, डिड को हाइड में बदल दिया और थर्ड फॉर्म हेल्प की हेल्प लगा दी। लास्ट वाक्य सेड टू दिया तो टोल्ड में, ही सेड टू मी ही विल नॉट स्लीप, तो ही टोल्ड मी कॉमा हटाकर दैट ही विल का वुड, ही वुड नॉट स्लीप, ही वुड नॉट स्लीप। पुतु, कल हम लोग सर्वनाम संबंधी परिवर्तन पढ़ेंगे, रूल्स रिलेटेड प्रोनाउन। और पुतु ध्यान रखिए कि जब भी आपको इसमें क्या नाम इनडायरेक्ट पढ़ना हो तो इस बार हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल रहे हैं। जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबसे पहले लिखेंगे नरेशन पार्ट 1 तो आपको रूल मिलेंगे, फिर पार्ट 2, कल पार्ट 3 में रूल्स रिलेटेड प्रोनाउन माने सर्वनाम संबंधी परिवर्तन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है पुतु, आज इतना ही।